मैं आप लोगों को मेरा दिल्ली का जो सफ़र है, मैं आप लोगों को मेरा दिल्ली का सफ़र मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने दिल्ली की में बहुत स्ट्रगल किया है। दिल्ली में ही क्या, मैंने मेरे ज़िंदगी में ही बहुत स्ट्रगल किया है। बचपन से ही मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मजा नहीं आ रहा है। क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। पैसा कमाऊं, पैसा हाथ में आता है तो हाथ से चले जाते, समझ में नहीं आता कि पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। तो दिल्ली में मैं जब आया था, ठीक है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं किसी और के पास काम कर रहा था। तो वहाँ पे काम करते 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 एक ऐसा समय आया जो नवरात्रि का समय आया। तो नवरात्रि के समय में क्या होता है कि खाने पीने का काम थोड़ा बहुत कम होता है। जो फास्ट फूड लाइन या चाइनीज़ लाइन का या होटल लाइन का, किसी भी लाइन का बिजनेस थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। उस टाइम पे लोग नॉनवेज नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लाइन का काम है, मोमोज का, फास्ट फूड का, चाउमीन का, तो इन सब चीज़ों, बर्गर वर्गर वगैरह का, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत बिजनेस बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाता है। तो उस टाइम पे उस इंसान ने, मेरे मालिक ने मुझे बोला कि अब क्या करेंगे भाई। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अब तो बिजनेस भी डाउन है, तो तुम भी दूसरा काम ढूंढ लो। उस टाइम में मेरा बीवी भी आ गया था दिल्ली में। तो मेरा बीवी भी दिल्ली में आ गया था, तो क्या करेंगे, एक भी पैसा नहीं था। हम लोग यहाँ से सुखदेव विहार में गए। सुखदेव विहार में मेरे दोस्त की दीदी के पास वहाँ पर रुका। 4-5 दिन वहाँ पे रुकने के बाद था, उसके बगल में ही एक मकान था, वहाँ का कमरा खाली था। आप जिस कमरे में हम लोग हैं, आप देख सक पा रहे हो, इसी कमरे की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो इस कमरे में जो पहले से रह रहे थे, नीचे इस कमरे के नीचे जो रह रहे थे, तो उससे मैंने बात किया। बात करने के बाद उसने मालिक से बात की। मालिक से बात करने के बाद मालिक ने बोला था ऐसा कैसे होगा भैया। तो मैंने मालिक से बहुत रिक्वेस्ट की कि 1 महीने रुक जाइए, हम एडवांस भी देंगे। लेकिन 1 महीने के अब 2 साल होने को आज तक एडवांस नहीं दे पाए। तो कोई बात नहीं, चलो। तो मालिक ने तो चलो बोल दिया कि चलो भैया कोई बात नहीं, ठीक है, आप रह लो, वैसे भी कमरा खाली है तो कोई बात नहीं है, आप रह लो। तो हम लोग कमरे में आए। मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। मैंने अपने दोस्त से बर्तन वगैरह लेकर आए, गद्दा वगैरह लेकर आए। उसके बाद एक दोस्त ने मेरे को पैसे दिए, 2000 रुपये दिए, सिलेंडर दिए। फिर दूसरे दोस्त से मैंने चूल्हा वगैरह लिया। तो ये सब लेके आया। लेके आने के बाद अब जो दुकान के जो सामान है, स्टीमर वगैरह, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक और इंसान से मैंने मदद ली। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। उस इंसान ने मेरे को इतना ज़्यादा मदद कर दिया कि पूछो ही मत। कोई खुशकिस्मत वाला ही होगा कि इस तरह का मदद मिले, बिना पैसे का अपना बिजनेस चलाए। विश्वास नहीं करोगे मैं जो बता रहा हूँ, ये मेरे दिल के अंदर से ये बातें निकल रहा है। क्योंकि हम जिसे भरोसा करते हैं ना, वही हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसे दिन आता था ना, मैं सोचता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आने लग जाता है। हम एक टाइम खाना खाने के लिए भी रोते थे, क्योंकि नया नया दुकान है। दुकानदारी जब हम नया बिजनेस करते हैं तो हमारा दुकान थोड़ा डाउन ही चलता है, कम चलता है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता कि यहाँ पे कैसा सामान मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, कैसा होगा नहीं होगा, टेस्ट होगा नहीं होगा। तो इन सब बारे में सोच के लोग बहुत कम आते हैं खाने पीने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होते थे, हम सोचते थे आज तो भाई दुकानदारी भी नहीं हुआ यार, अगर आप आज हम मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर
खाना खाएंगे तो कल सामान लाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। तो ऐसा होता था। तो ऐसे होने के बाद हम लोग कई बार तो हम खाना भी नहीं खाते थे, हम सो जाते थे ऐसे। तो उस टाइम पे हमारा लड़का गांव में था तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होते थे, बस मियाँ बीवी दो होते थे, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे होते भाई कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये कैसे ज़िंदगी है, खुद को ख़त्म कर देने को मन होता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि साला जहर लेके आऊँ, खाने में मिक्स करके पी जाऊँ या खा जाऊँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस तरह का मन भी होता था। लेकिन कई बार मैं सोचता था कि यार मेरा बीवी बहुत दूर का है, मेरे पास एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने फैमिली को संभालूं। अगर मैं इस तरह ज़िंदगी से हार मान जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा। फिर बच्चे के बारे में सोचता था, ये यार बच्चा भी दूर, अगर हम ऐसे करेंगे तो बच्चे का क्या होगा। मैं ये बातें मेरे बीवी को कभी नहीं बताया, मैंने अपने मन में दबा के रखा। मैंने अपने मन में ही दबा के रखा। कभी कभी मैं बीवी के सामने भी बोलता था कि यार ये कैसे ज़िंदगी है, मरने को मन करता है। क्योंकि भाई ज़िंदगी ने मेरे ज़िंदगी में इतना परेशानियाँ दिया कि मैं क्या ही बोलूँ। एक रुपए के लिए मैंने बहुत रोया है। दिल्ली में एक रुपए के लिए मैंने बहुत रोया है। गांव में तो या घर में लोग सोचते हैं कि बच्चे परदेश में है, चलो कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है, ठीक ठाक है। लेकिन भाई परदेश में जो रहते हैं उनको पता होता है कि उनकी ज़िंदगी कैसे बीत रहा है। अभी भी कभी कभी ऐसा समय आता है हमें रोना पड़ता है, अभी भी बस हम खुश रह लेते हैं। किसी को बता के क्या मिलेंगे। अगर ये बातें हम मम्मी पापा को बताएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे और छुपाएंगे भी तो कितने दिन छुपाएंगे ये सब बातें। क्योंकि भाई हमारा भी मन है और मन को हल्का होना चाहिए। मन हमेशा इस तरह से भारी रहेगा तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, और तबीयत खराब हो गया तो फिर दूसरा प्रॉब्लम। लोग तो बहुत अच्छे सोचते हैं, लेकिन भाई जो बाहर रहते हैं उन्हीं को पता चलता है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रहा है। परदेसी ऐसे कहते हैं ना कि दूर की आवाज़ सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है।
में ना जाए। अगर कोई बुला रहे हैं तो वो ताकि अपने लिए पहले से ही एडवांस कुछ रुपया लेके जाए, ताकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने के बाद या काम ना मिलने के बाद वो रिटर्न आ सके। मेरे पास तो वो भी नहीं था कि मैं रिटर्न जा सकूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी घर से निकले तो आप लोग कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपया अपने जेब में एक्स्ट्रा लेकर जाए और किसी को ना बताए और किसी के भरोसे में भी मत रहना। सो अगर आप लोग मेरे इस वीडियोस को देख रहे होंगे शायद, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों पर पहुँचे ये न्यूज़, वो लोग भी कोई गलती कदम ना उठाए या गलत कदम ना उठाए और अपने ज़िंदगी जितने भी ख़राब हो, मुश्किल हो,